हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 5 ऑसिलेशंस के पार्ट 6 में आज हम देखने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ टू SHMs हैविंग सेम पीरियड एंड सेम पाथ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है और बहुत बार ये लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। 4 मार्क्स के लिए है तो थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, पर बहुत से मैथमेटिकल स्टेप्स है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मैं इसको आपको पूरा सॉल्व करके बताने वाली हूँ, तो मेरे साथ आप भी इसको सॉल्व करो, यानी आपको ईच एंड एवरी स्टेप्स बराबर समझ में आएगी। ओनली वॉचिंग करने से कुछ आपको समझ में ज़्यादा आएगा नहीं, क्योंकि राइटिंग आप करोगे तो आपका कंसेप्ट या आपको जो टर्म ये वहाँ पे इन्वॉल्व है एक्सप्रेशन में, तो वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे साथ इसको राइटिंग भी करो। लगे तो अगर मेरा थोड़ा फास्ट होता है तो थोड़ा वीडियो पॉज करके करते हुए करो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5 में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी फेज इन SHM देखा था, उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आज ये पार्ट 6 में जो मैं बता रही हूँ, तो जो एक्सप्रेशन ले रही हूँ उसको मेरे साथ आप राइटिंग करो और उसके बाद भी 2-3 बार उसको राइटिंग करो, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये आज का टॉपिक। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप अभी डायरेक्टली हम ये एक्सप्रेशन लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कंसिडर करना पड़ेगा 2 SHMs। हियर वी कंसिडर 2 SHMs हैविंग द सेम पीरियड, क्योंकि अपना हेडिंग में ही है, देखो हेडिंग जो है उसमें ही लिखा है कंपोजिशन ऑफ 2 SHM हैविंग सेम पीरियड एंड अलोंग द सेम पाथ। 2 SHM को कंसिडर करना है और वो 2 SHM कैसे है, दोनों का पीरियड जो है वो सेम है और दोनों कैसे चल रहे हैं, सेम पाथ पे जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे 2 SHM को कंसिडर करने हैं, यानी हियर वी हैव टू कंसिडर 2 इक्वेशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के 2 इक्वेशन कंसिडर करने हैं आगे जाकर, और उसके ऊपर जो मैथमेटिकल इक्वेशंस है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, उसको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम कंसिडर करते हैं 2 SHMs, ठीक है। आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिख ही रहा है। तो मेन क्या है, यहाँ पे कंसिडर करना है अपने को 2 SHMs अब हैविंग द सेम पीरियड। कैसे है, सेम पीरियड एंड अलोंग द सेम पाथ, ठीक है। लेट इट बी अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। ऐसा समझ लेते हैं कि वो एक्स एक्सिस पे जा रहा है। ये जो SHM है, 2 अलोंग द एक्स एक्सिस कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है। बट ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड, पीरियड तो सेम है पर एम्पलीट्यूड कैसे है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेजेस। यानी जो हमने देखा है इनिशियल फेज या को हम 5-1 5-2 बोलने वाले, तो अलग अलग इनिशियल फेजेस है। ये यहाँ पे हमको कंसिडर करना है डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंट इनिशियल फेजेस कंसिडर करना है, बट हैविंग द सेम पीरियड्स। पीरियड कैसा है, सेम है, ठीक है। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू बोथ द SHMs एट दैट इंस्टेंट। अब इसका मीनिंग क्या है, ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आप ये बुक तो पढ़ेंगे ही, तो ये आपको सेंटेंस का मीनिंग मालूम होना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ। क्या लिखा है, देखो, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट। अब सपोज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है x इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ओके। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट यानी एनी टाइम, इट इज़ इक्वल टू, किससे इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू बोथ SHMs एट दैट इंस्टेंट। अब सपोज करो फर्स्ट SHM के डिस्प्लेसमेंट है x1 और सेकंड SHM की डिस्प्लेसमेंट है x2, तो दोनों की वेक्टर सम है, ऐसा कंसिडर करना है, ठीक है। दैट इज वी गेट x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। अब x1 कौन है, x1 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट SHM एंड x2 इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर सेकंड SHM, ठीक है। तो इसका मीनिंग समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू, कैसा है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम है, वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू बोथ SHMs एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। समझ में आया। फर्स्ट SHM का डिस्प्लेसमेंट है x1, सेकंड का है x2, दोनों की एडिशन जो है वो वी गेट द रिजल्टेंट
डिस्प्लेसमेंट एट दैट इंस्टेंट, इंस्टेंट मीन्स टाइम, वो टाइम पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसी रहेगी, तो दोनों की एडिशन रहेगी, दोनों SHM के डिस्प्लेसमेंट की एडिशन रहने वाली है एट दैट इंस्टेंट, एट दैट टाइम। ठीक है, समझ में आया। तो अब यहाँ पे हमको डिस्प्लेसमेंट के ही इक्वेशंस कंसिडर करना है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इक्वेशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू SHMs अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन दैट इज द x एक्सिस आर। क्या है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, आपको मालूम है क्या है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ये रहता है ना। तो देखते हैं, चलो यहाँ पे हमको कंसिडर करना है इक्वेशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू SHM, दो SHM के दो डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशंस हमको यहाँ पे कंसिडर करने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ, आप भी मेरे साथ लिखना है, आपको भी लिखना है। तो क्या है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखती हूँ पहले, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव रहता है, आपको मालूम है। ठीक है, अब फर्स्ट SHM के लिए डिस्प्लेसमेंट सपोज करो x1 है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड डिफरेंट, इनिशियल फेजेस आर डिफरेंट, हमने बोला है ये। ठीक है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, तो एम्पलीट्यूड डिफरेंट है तो यहाँ पे हम लेंगे फर्स्ट SHM के लिए एम्पलीट्यूड A1, और इनिशियल फेजेस भी डिफरेंट है, सो फेज इज डिनोटेड बाय दिस फाइव, इनिशियल फेज इज डिनोटेड बाय दिस फाइव, तो 5-1 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये फर्स्ट SHM का इक्वेशन क्या आ गया फिर, x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस 5-1, और सेकेंड SHM का इक्वेशन क्या आएगा, x2 उसके डिस्प्लेसमेंट का, हाँ सेकेंड SHM यानी उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है, x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5-2 ऐसा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे A1 A2 क्या है, वेयर, ये लिखना पड़ता है आपको, सबको ये लिखना पड़ता है, लिखना ज़रूरी है। A1 एंड A2 क्या है, A1 एंड A2 जो है दे आर नोन एज एम्पलीट्यूड्स, इनको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड्स। ओके, ये डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है। ठीक है, और 5-1 एंड 5-2 क्या है, 5-1 एंड 5-2 आर नोन एज इनिशियल फेज एंगल, इनिशियल फेज एंगल्स, इसको बोलेंगे इनिशियल फेज एंगल्स। ठीक है, और x1 x2 क्या है, x1 एंड x2 आर द डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू SHMs, ऑफ टू SHMs at और in time t, in time t। ठीक है, ये समझ में आया। अब ओमेगा क्या है, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज़ सेम फॉर बोथ द SHM। हमने अब फ्रीक्वेंसी सेम है मीन्स पीरियड भी सेम है, क्योंकि स्टार्टिंग में बोला है कि हैविंग द सेम पीरियड, इसीलिए ओमेगा क्या, ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन है, बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/t रहता है, आपको मालूम है ये, ओमेगा इज इक्वल टू 1/t, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, सो टाइम पीरियड इज सेम, दैट इज फ्रीक्वेंसी भी कैसी है, सेम है, इट इज़ इक्वल टू, हम लिखते हैं इट इज़ सेम फॉर बोथ SHMs, कैसी है, सेम है बोथ SHM के लिए। ओके, सेम फॉर बोथ SHMs, यहाँ तक समझ में आया। अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू SHM कैसा है, हमने पहले ही वो सेंटेंस देखा है, रिजल्टेंट देयरफॉर करके लिखेंगे, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू SHMs, ऑफ टू SHMs कैसा है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू SHMs इज, इट इज़ x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। ठीक है, ये समझ में आया। तो सपोज दिस इज, अब इसको ऊपर के इक्वेशन को 1 बोलेंगे, दूसरे को 2 बोलेंगे, और इसको बोलेंगे 3, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे कि x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे ये इक्वेशन 3 में। x1 की वैल्यू है 1 में है, 2 में x2 की वैल्यू है, दोनों भी वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 3 में। तो हम ऐसा लिखेंगे कि पुटिंग भी बोल सकते हैं वो, पुटिंग इक्वेशंस
इक्वेशंस 1 and 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 and 2 को प्लेस करना है 3 में। क्या आता है देखो, x इज इक्वल टू x1 क्या है, इट इज़ a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन प्लस a2, x2 की वैल्यू लिखेंगे, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। ये अपने को इक्वेशन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और दूसरे इसमें भी दिखाई दे रहा है, दूसरे टर्म में साइन ओमेगा टी, यहाँ पे 5 1 चाहिए, साइन ओमेगा टी प्लस 5 1 फर्स्ट टर्म में आपको दिखाई दे रहा है, और सेकंड टर्म में a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 2 दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हमको अब एक रूल यूज़ करना है। कौन सा रूल यूज़ करना है, यहाँ पे नेक्स्ट इसमें लिखते हैं कि रूल कौन सा है। अगर आपके पास में है साइन ऑफ a प्लस बी, एडिशन रूल जो है उसको यूज़ करना है। साइन a प्लस बी कैसा रहता है, इट इज़ साइन ए कॉस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। अब अपने पास में कैसा है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 1 है, तो ओमेगा टी यानी ए है और 5 1 यानी क्या है, बी है। ठीक है, तो अपना इक्वेशन कैसा आया था, मैं रिपीट यहाँ पे लिखती हूँ, आप मत लिखो। a1 साइन ओमेगा टी प्लस 5 1 आया था, प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 2 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा टी इज़ a है और 5 1 इज़ b है। ठीक है, और ये ऊपर का फॉर्मूला आपको लगाना है। कैसा आएगा फिर, a1, इसको ऐसा ही लिखते हैं a1 इंटू ब्रैकेट। अब साइन ओमेगा टी पहले आएगा, साइन ए क्या है, ओमेगा टी, इंटू कॉस बी क्या है, 5 1 है, कॉस 5 1। ठीक है, प्लस कॉस ए है ओमेगा टी, प्लस साइन बी, कॉस ए साइन बी है ना, तो साइन 5 1 ऐसा आएगा। ठीक है, अब ये हो गई अपनी ओनली फर्स्ट टर्म हो गई, यहाँ तक के हो गए। प्लस अब a2 की भी ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे, a2 की टर्म को। ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस 5 2 है, यहाँ पे a है ओमेगा टी और b है 5 2। ठीक है, तो इसको ऐसा करना है हमको। ठीक है, तो क्या आएगा, साइन ए यानी साइन ओमेगा टी कॉस 5 2, ओके, प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस साइन 5 2 ऐसा आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम इसको ओपन करेंगे यानी पहले a1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो क्या आता है, x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी कॉस 5 1, ऐसी आई एक टर्म, प्लस a1 से फिर से मल्टीप्लाई किया है a1 कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे प्लस नहीं चाहिए, इंटू ही चाहिए, इंटू साइन 5 1। ठीक है, ये आ गई, प्लस अब a2 से मल्टीप्लाई करेंगे, a2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 1 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी प्लस नहीं आता, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही चाहिए, मल्टीप्लिकेशन साइन 5 2। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। अब क्या करना है, ये हो गया। अब साइन ओमेगा टी कॉस 5 1 जो है, और ये जो है, ये दोनों को एक में करना है। कैसे करना है देखो, a1 साइन ओमेगा टी कॉस 5 1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 2 को एक करेंगे। ठीक है, साइन ओमेगा टी वाली जो टर्म है उनको एक साइड कर लो। ठीक है, अब साइन ओमेगा टी वाली कौन सी है, ये है साइन ओमेगा टी वाली, दूसरी कौन सी है, ये है साइन ओमेगा टी, तो उनको पास में लाओ। दैट इज़ a1 साइन ओमेगा टी कॉस 5 1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी
कॉस फाई वन, ठीक है, यहाँ पे भी फाई वन ही था, ठीक है, सिर्फ A1 A2 का चेंज है, इसको एक ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है, प्लस अब क्या लिखना है, प्लस नीचे लिखती हूँ दूसरी टर्म। अब ये बची हुई क्या है, A1, इसको मैं जिगजैग बनाती हूँ, A1 कॉस ओमेगा टी और A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई टू, इसको एक ब्रैकेट में डाल दो। A1 कॉस ओमेगा टी साइन फाई वन प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई टू, ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब फर्स्ट ब्रैकेट में यानी ये फर्स्ट जो ब्रैकेट है इसमें साइन ओमेगा टी कॉमन है, उसको बाहर निकालो, साइन ओमेगा टी को कॉमन निकालते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी को अगर कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचता है, देखो पहले वाली यानी ये ब्रैकेट में जिसको मैंने राइट किया है, क्या बचता है, A1 कॉस फाई वन प्लस A2 कॉस फाई टू, ठीक है, A2 कॉस फाई टू मिला, ये हो गया साइन ओमेगा टी। प्लस अब सेकंड जो है जिसको अब मैंने राइट किया है, कॉस ओमेगा टी कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, कॉस ओमेगा टी को कॉमन निकालो और सेकंड ब्रैकेट में फिर क्या बचता है, इट इज़ A1 साइन फाई वन प्लस A2 साइन फाई टू, ठीक है, ये हमको मिल गया है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि सब मैथमेटिकल है, इजी भी है, ठीक है। तो अब इसमें A1 A2 फाई वन फाई टू तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको हम ये जो ब्रैकेट है, अब ये ब्रैकेट को बोलेंगे A1 कॉस फाई वन प्लस A2 कॉस फाई टू वाली ये जो ब्रैकेट है ना, इसको बोलेंगे R कॉस डेल्टा, ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे R कॉस डेल्टा, यानी इतना बड़ा अब छोटा कर देंगे, इसको बोलेंगे फर्स्ट ये ब्रैकेट को बोलेंगे, कॉस वाली ब्रैकेट को बोलेंगे R कॉस डेल्टा, और ये जो साइन वाली ब्रैकेट है उसको बोलेंगे R साइन डेल्टा। तो ठीक है, दूसरे स्लाइड पे मैं लिखती हूँ, दैट इज देयरफॉर x इज इक्वल टू, देखो हमने साइन ओमेगा टी को कॉमन निकाला था, आपके पास में है ना, मेरे साथ लिख रहे हैं ना, साइन ओमेगा टी, तो पहले ब्रैकेट को बोलेंगे हम, तो ऐसा करने से पहले एक मिनट मैं पहले उसको डिनोट करती हूँ कि लेट A1 कॉस फाई वन जो कॉस वाली है ब्रैकेट प्लस A2 कॉस फाई टू, इसको बोलेंगे हम इट इज़ इक्वल टू R कॉस डेल्टा, इसको बोलेंगे R कॉस डेल्टा। देखो ये पहले ब्रैकेट को हमने बोला है R कॉस डेल्टा, अब दूसरे ब्रैकेट में साइन है तो उसको बोलेंगे R साइन डेल्टा, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट को बोलेंगे R साइन डेल्टा। एंड जो दूसरी ब्रैकेट है इट इज़ A1 साइन फाई वन प्लस A2 साइन फाई टू साइन फाई टू, इट इज़ इक्वल टू R, इट इज़ इक्वल टू R साइन डेल्टा, इसको R साइन डेल्टा बोलेंगे, ठीक है। सपोज दिस इज़ इक्वेशन नंबर कौन सा है अपना, इक्वेशन नंबर इसको बोलेंगे 4 और दिस इज़ इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक कैसे किया, तो ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को यूज़ करेंगे अपने प्रीवियस इक्वेशन में, ठीक है, यानी ये जो बड़ा वाला इक्वेशन मिल रहा है, तो सपोज दिस इज़ इक्वेशन नंबर स्टार, इसको स्टार दे दो तो इसमें यूज़ करेंगे, यानी ये ब्रैकेट को बोलेंगे R कॉस डेल्टा और ये दूसरे ब्रैकेट को बोलेंगे R साइन डेल्टा, ठीक है, फर्स्ट को R कॉस डेल्टा, सेकंड को R साइन डेल्टा। तो यूज़ करो अब इसको, ठीक है, जैसे हमने असाइन तो किया ही है, तो लिखेंगे अब कि यूजिंग इक्वेशंस 4 and 5 इन इक्वेशन स्टार में इसको यूज़ करना है, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, और कॉस वाली ब्रैकेट है तो R कॉस डेल्टा आएगा प्लस कॉस ओमेगा टी R साइन डेल्टा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब R को कॉमन निकालते हैं, अंदर क्या बचता है देखो, इट इज़ साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा, ऐसा बचता है,
ठीक है, यहाँ तक आ गए। तो ये कैसा मिल गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओमेगा टी सपोज ए है और डेल्टा बी है, तो अगेन हमको ऐसा मिल गया ना, ये आर इंटू साइन ऑफ, ये ऐसा रूल जैसे हमने साइन ए प्लस बी बोला था वैसे ये भी कैसा है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा मिल गया हमको, है ना। यानी ए साइन ए प्लस डेल्टा क्या, यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ऊपर मिल गया है हमको, ये मिल गया है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अगर ये ए और बी है तो ठीक है। तो ये मिल गया, जिनका मैथ्स है इनको ये बहुत ही इजी जा रहा है होगा, ठीक है। समझ में आया ये यहाँ तक कैसा निकाला है। तो आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा कैसे आया, तो समझ में आया। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको। तो ये जो इक्वेशन 6 है, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ SHM। दिस इज इक्वेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट इक्वेशन हमने निकाला है, ठीक है। दो हमने स्टार्ट किया था, दो इक्वेशन से, x1 x2 से, ठीक है। ए साइन ओमेगा टी प्लस φ1, ए साइन ओमेगा टी प्लस φ2, ऐसे दो इक्वेशंस कंसिडर किए थे और उनके ही जैसा हमको मिला है। a1 a2 की जगह अब r मिला है। और हमारे x1 का इक्वेशन क्या था, x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस φ1 था, और x2 का इक्वेशन था a2 साइन ओमेगा टी प्लस φ2 था, ठीक है। दोनों जैसा ही ये इक्वेशन 6 नंबर का हमारा आ गया है। सिर्फ a1 a2 के जगह वहाँ पे r है, φ1 φ2 को दोनों को मिलके वहाँ पे डेल्टा है, और ओमेगा तो कांस्टेंट ही है, वही है, सेम है, इसलिए वही रहने वाला है, ठीक है। समझ में आया फिर कैसा आया, तो दोनों को मिक्स करके हमको वैसे ही मिल रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो आगे जाएंगे अब इसको। तो ये क्या मिला है हमको, दिस जो ये इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ, शॉर्टकट लिखा है, इक्वेशन ऑफ एन SHM ऑफ सेम ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसी है, सेम है, ठीक है। यानी पीरियड भी कैसा है, दैट इज सेम पीरियड का है, ठीक है, सेम पीरियड का है, ओके। बट एम्पलीट्यूड कैसा मिल रहा है, एम्पलीट्यूड इज आर, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कैसा है, एम्पलीट्यूड आर। एंड इनिशियल फेज क्या मिल रहा है, इनिशियल फेज पहले φ1 φ2 था, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, इनिशियल फेज इज डेल्टा, ठीक है। और इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लीनियर SHMs हैविंग द सेम पीरियड एंड ऑकरिंग अलोंग द सेम पाथ इज ऑल्सो एन SHM। यानी ये सेम कॉम्बिनेशन है, दो हमने कंसिडर किए थे, दो डिस्प्लेसमेंट को, तो उसके ही ये दिस इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लीनियर SHM। यहाँ पे आप लिख सकते हो, दिस इज़ कॉम्बिनेशन of two linear SHMs, two linear SHMs, ठीक है, having same period and same initial phases, having same period and same initial phases, ठीक है। यहाँ तक ये हमारी फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब मैं रिवीजन नहीं कराती हूँ, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप भी इसको पॉज करके फिर से रिवाइंड करके आप देख सकते हो, ठीक है। अब हमको निकालना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये आर की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ पे मैं स्टेप 2 लिखती हूँ, स्टेप 2 अपने को करना है टू फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का स्टेप है ये, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इट इज़ डिनोटेड बाय आर। किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, इसको निकालेंगे ये स्टेप में, ठीक है। तो आर इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर डेल्टा, ठीक है, आर स्क्वायर साइन डेल्टा, सॉरी ऐसा लिखेंगे हम, ये आर स्क्वेयरिंग अब इसमें डाला है ना, तो डायरेक्ट इसको ऐसा लिखेंगे अब, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर साइन डेल्टा स्क्वायर, आर साइन ऑफ डेल्टा होल ब्रैकेट स्क्वायर लिखेंगे, अभी से स्क्वायर नहीं करते हैं, प्लस आर कॉस डेल्टा स्क्वायर,
ठीक है, ये है हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। क्या है? R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R साइन डेल्टा स्क्वायर प्लस R कॉस डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशंस R साइन डेल्टा और R कॉस डेल्टा वाले इक्वेशन 4 एंड 5 में हमको मिले थे, ये 4 एंड 5 में आपको दिखाई दे रहे हैं R कॉस डेल्टा और R साइन डेल्टा के इक्वेशंस को। तो इनका पहले स्क्वायरिंग करेंगे और उनको ही ऐड करेंगे। ठीक है, यानी स्क्वायरिंग यानी ये पहले ये LHS का स्क्वायरिंग करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, LHS साइड को, दोनों इक्वेशन के LHS को पहले स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे, और फिर RHS का स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, देखो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 4 एंड 5, दोनों को पहले स्क्वायरिंग करेंगे और एडिंग करेंगे। तो पहला टर्म था हमारा A1 cos phi 1 प्लस A2 cos phi 2, क्योंकि R cos डेल्टा को कंसिडर किया था ना, तो cos से नहीं, cos वाली टर्म अब लर्न होनी चाहिए, जैसे इसको प्लस, देखो ये पहली टर्म है A1 cos phi 1 प्लस A2 cos phi 2 उसका स्क्वायर, और प्लस A1 sin phi 1 प्लस A2 sin phi 2 उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्लस A1 sin phi 1 प्लस A2 sin phi 2 उसका स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, अभी RHS बाकी है, RHS में क्या है, R cos डेल्टा का स्क्वायर प्लस R sin डेल्टा का स्क्वायर। ठीक है, तो R cos डेल्टा का स्क्वायर मैं अब डायरेक्टली लिखती हूँ, इट इज़ R स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा, प्लस ऐड भी करना है ना, स्क्वायरिंग और एडिंग दोनों भी करना है, R स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है हमको, RHS को, सॉरी LHS को सॉल्व करना है। LHS को सॉल्व करेंगे तो अपने पास में फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला क्या है, A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर अगर रहता है तो इट इज़ इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB, ऐसा रहता है ना। तो यहाँ पे A है A1 cos phi 1 और B है A2 cos phi 2 और उसका स्क्वायर करना है, ये फॉर्मूला लगाकर। ये फॉर्मूला आपको आता होगा, 7-8 स्टैंडर्ड में ही हुआ है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको हम करेंगे, देखो इसको मैं इरेज कर देती हूँ, बीच में लिखा है तो आपको ये फॉर्मूला आता ही होगा। तो चलो लगाओ इसको अब ये फॉर्मूले को। तो क्या आता है, A1 फर्स्ट ब्रैकेट के लिए, यानी ये राइट किया है उसको लगाना है, तो इट इज़ A1 स्क्वायर cos स्क्वायर phi 1, ठीक है, प्लस A2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi 2, ये हो गया, प्लस ट्वाइस A1 A2, देखो मैं कैसा लिख रही हूँ, cos phi 1 cos phi 2। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व, ये फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गई है। अब सेकंड ब्रैकेट के लिए मैंने अभी राइट किया हो, उसको सॉल्व करेंगे, प्लस A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi 1 प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi 2 प्लस ट्वाइस A1 A2 साइन phi 1 साइन phi 2। ठीक है, ये हो गई हमारी LHS वाली टर्म। और RHS इज इक्वल टू, RHS में देखो R स्क्वायर कॉमन है, R स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, इट इज़ cos स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, ऐसा आता है। वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका तो 1 ही आने वाला है। यहाँ पे लिखो, सिंस cos स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो उसको 1 करेंगे और हम क्या करते हैं कि A1 वाली जो टर्म है, A1 स्क्वायर वाली जो टर्म है उसको एक करते हैं। अब A1 स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, ये है A1 cos 1 स्क्वायर, ये है A1 स्क्वायर वाली टर्म, दूसरी है ये है टर्म नीचे उसके। ठीक है, उसको एक करते हैं, फिर A2 स्क्वायर वाले को एक करते हैं, फिर ट्वाइस A1 A2 को एक करते हैं। ठीक है, तो देखो A1 स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, ये दोनों जिसमें मैंने अंडरलाइन की है, A1 स्क्वायर और ब्रैकेट में आता है cos स्क्वायर phi 1 प्लस साइन स्क्वायर phi 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ A1 स्क्वायर
a1 square, it is cos square phi 1 प्लस साइन स्क्वायर फाई 1, साइन स्क्वायर फाई 1 आया। ठीक है, अब वैसे ही प्लस a2 स्क्वायर वाली टर्म को एकत्रित करती हूँ। a2 स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है क्या? a2 स्क्वायर कहाँ है? तो उसको मैं डॉटेड लाइन से दिखाती हूँ। a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 2 और a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 2। तो यानी a2 स्क्वायर को कॉमन निकाला तो कॉस स्क्वायर फाई 2 प्लस साइन स्क्वायर फाई 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर फाई 2, a2 स्क्वायर को कॉमन निकाल रहे हैं, कॉस स्क्वायर फाई 2 प्लस साइन स्क्वायर फाई 2 आएगा। ठीक है, अब ट्वाइस a1 a2 वाली टर्म को खोजते हैं और ट्वाइस a1 a2 उसमें से कॉमन निकालते हैं। तो देखो ट्वाइस a1 a2 की टर्म कौन सी है, उसको मैं जिगजैग से दिखाती हूँ। ये है ट्वाइस a1 a2 कॉस फाई 1 कॉस फाई 2 और ट्वाइस a1 a2 साइन फाई 1 साइन फाई 2। ठीक है, उसमें से अगर ट्वाइस a1 a2 को कॉमन किया तो पहली टर्म आती है कॉस फाई 1 कॉस फाई 2 साइन प्लस साइन फाई 1 साइन फाई 2। ठीक है, कॉस फाई 1 कॉस फाई 2 कॉस फाई 1 कॉस फाई 2 प्लस साइन फाई 1 साइन फाई 2, ऐसा आएगा ये। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया? तो ये ऐसा बन गया है। क्या क्या किया हमने? a1 को कॉमन निकाला, फिर a2 स्क्वायर को कॉमन निकाला और ट्वाइस a1 a2 अपने को ऐसा मिला और इज इक्वल टू आर स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू क्या है? 1 है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये टर्म की तरफ देखो, ये जो है कॉस स्क्वायर फाई 1 साइन स्क्वायर फाई 1 इज़ 1, कॉस स्क्वायर फाई 2 प्लस साइन स्क्वायर फाई 2 भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वी गेट क्या मिलता है? a1 स्क्वायर ही मिलेगा प्लस a2 स्क्वायर ही मिलेगा प्लस ट्वाइस यही टर्म बड़ी है a1 a2। अब इसकी तरफ ध्यान दो जरा, ये ब्रैकेट में आपको क्या मिला है? कॉस फाई 1 कॉस फाई 2 प्लस साइन फाई 1 साइन फाई 2। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है कॉस ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2 का। तो यहाँ पे मैं वो फॉर्मूला लिखती हूँ कि फॉर्मूला है सपोज कॉस ऑफ a माइनस बी अगर रहता है तो इट इज़ इक्वल टू कॉस a कॉस b, और उसका अपोजिट साइन यहाँ पे रहता है साइन a साइन बी। ये सब फॉर्मूले आपके लॉग टेबल में फर्स्ट पेज पे दिए हैं, उसको देखिएगा। लॉग टेबल के फर्स्ट पेज में ये सब दिए हैं। तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है RHS। तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉस ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2 आएगा, इट इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। ये मिल गया हमको। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर इस बीच में तो सबके प्लस है, इसलिए इसको स्क्वायर रूट में डालना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो प्लस माइनस लिखेंगे। इट इज़ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2, ऐसा आ गया है ये। ठीक है, तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ 2 SHMs। ये क्या इंडिकेट करता है? रिजल्टेंट, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ 2 SHMs। ठीक है, समझ में आया ये आपको? ओके, अब क्या करेंगे हम? ये तो हो गया हमारा पहले। अब हमको निकालना है डेल्टा की वैल्यू, इनिशियल फेज़। अब एम्पलीट्यूड निकाला हमने, अब इनिशियल फेज़ डेल्टा को निकालना है। डेल्टा को निकालना है तो जो इक्वेशन हमने कंसिडर किए थे, कौन से? डेल्टा कहाँ से कंसिडर किया था? ये 4 और 5 को कंसिडर किया था डेल्टा मानना, आर कॉस डेल्टा आर साइन डेल्टा, इसको कंसिडर किया था ना। तो इसको अब यानी 4 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 5 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग इक्वेशन 5 ये 4 बाय 5। ठीक है, उल्टा करेंगे, नहीं उल्टा करेंगे, साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे। डिवाइड इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 4। ठीक है, तो चलो करते हैं ये डिवाइड। 4 और 5 को देख लो यहाँ पे। अब हमको निकालना है इनिशियल फेज़, तो यहाँ थर्ड स्टेप आ गई है हमारी। थर्ड स्टेप में हमको निकालना है रिजल्टेंट इनिशियल
इनिशियल बोलेंगे, और रिजल्टेंट इनिशियल उसको बोलेंगे, या फेज़ बोलेंगे, फेज़ डेल्टा। इसको निकालना है हमको, ठीक है, रिजल्टेंट इनिशियल फेज़ डेल्टा। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 4। इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करेंगे। देखो इक्वेशन 5 है आर साइन डेल्टा अपॉन आर कॉस डेल्टा आ जाएगा, और A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2 को डिवाइड करना है A1 कॉस फाई 1 प्लस A2 कॉस फाई 2 को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप देयरफॉर A1 पहले साइन वाला ऊपर करना है, साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2 डिवाइडेड बाय A1 कॉस फाई 1 प्लस A2 कॉस फाई 2 इट इज़ इक्वल टू आर साइन डेल्टा, साइन को कॉस से करना है डिवाइड, ठीक है, ये हो गया। तो इसका अब आंसर क्या आएगा, आर आर कैंसल, साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा इज टैन डेल्टा, ठीक है, ये मिल गया है। तो डेल्टा का इक्वेशन कैसा आएगा, टैन को भेज देते हैं ये साइड, डेल्टा इज इक्वल टू इट बिकम्स टैन इनवर्स ऑफ, और ये ब्रैकेट में आएगा इट इज़ A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2 डिवाइडेड बाय A1 कॉस फाई 1 प्लस A2 कॉस फाई 2। ये प्लस में होने की वजह से हम साइन फाई 1 अपॉन कॉस फाई 1 ऐसा नहीं कर सकते, इसको याद रखना है, ठीक है। ये यहाँ तक हमको यहाँ पे मिल गया है, इनिशियल फेज़ की वैल्यू डेल्टा की वैल्यू अब मिल गई है। तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट बोलेंगे, और इनिशियल, इसको इनिशियल भी बोल सकते हो, रिजल्टेंट इनिशियल फेज ऑफ 2 SHMs, ठीक है। समझ में आया ये कैसा है। तो अब रिवीजन नहीं करते हैं, आप ही इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। अब डिफरेंट केसेस को देखना है, डिफरेंट केसेस को यानी कैसे देखना है कि अगर फाई की वैल्यू 0 है, फाई की वैल्यू π/2 है, और फाई की वैल्यू यानी ये एंगल जो है फाई, उनकी वैल्यू यानी फेज़ एंगल की वैल्यू अगर 0 है, π/2 है या पाई है, तो क्या होगा, इसको हमको देखना है। आपको आ सकता है, ये तीनों केसेस आ सकते हैं, MCQ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ डिफरेंट केसेस फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, डिफरेंट केसेस फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। देखो कैसे केसेस है, कौन से केसेस है। तो फर्स्ट केस 1 लेते हैं हम, केस 1 में एंगल लेते हैं 0, ठीक है। तो 0 एंगल यानी क्या है, इफ़ थीटा, ये जो एंगल है, इफ़ फेज़ एंगल और फेज़ डिफरेंस इज़ 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इफ़ फेज़ डिफरेंस, अगर फेज़ डिफरेंस जो है यानी फाई 1 माइनस फाई 2, फेज़ डिफरेंस इट इज़ इक्वल टू 0 रेडियन है, 0 रेडियन है, तो क्या होगा, ठीक है। तो वी से दैट 2 SHMs, ये क्या होगा, 2 SHMs कैसी रहेंगी, अगर से 0 है तो दे आर इन फेज़, उनको क्या बोलेंगे, अगर 0 रहता है फेज़ डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस अगर 0 रहता है तो वी से दैट 2 SHMs आर इन फेज़, 2 SHMs आर, therefore 2 SHMs आर इन फेज़, उसको क्या बोलना है, अगर 0 रहता है फेज़ डिफरेंस तो क्या बोलना है, 2 SHMs आर इन फेज़, दैट इज़ फाई 1 माइनस फाई 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी फेज़ डिफरेंस अगर 0 रहता है, इफ़ 2 SHMs आर इन फेज़ देन फाई 1 माइनस फाई 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब जो रिजल्टेंट हमारा था, रिजल्टेंट क्या था, R इज इक्वल टू अंडर रूट, ये देखो रिजल्टेंट यहाँ पे हमने निकाला है, R इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2, ठीक है, ये होता है। तो कॉस 5 अगर 0 है, देखो
तो यहाँ पे कॉस की ज़रूरत है, देयरफॉर कॉस ऑफ φ1 माइनस φ2 क्या बन जाएगा, अब इट इज़ इक्वल टू कॉस ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि φ1 माइनस φ2 की वैल्यू ज़ीरो है और कॉस ज़ीरो क्या रहता है, इट इज़ इक्वल टू 1। देयरफॉर रिजल्टेंट का इक्वेशन कैसे होगा, रिजल्टेंट आर बिकम्स, कैसा रहेगा आर, अब cos φ1 φ2 ये इक्वेशन में cos φ1 φ2 की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है, ठीक है, तो 1 हो गई है तो क्या मिलता है फिर r इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 ही रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2, ये किसके जैसा है, a प्लस बी होल स्क्वायर के जैसा है ना, तो सिर्फ यहाँ पे a1 प्लस a2 ब्रैकेट स्क्वायर है, ठीक है। तो वी गेट, अब यहाँ पे अपने को क्या मिलता है, देयरफॉर इसका भी r अगर हम निकालते हैं, इसको स्क्वायर में है तो r इज इक्वल टू क्या मिलता है, इट इज़ a1 प्लस a2 प्लस माइनस a1 प्लस a2 मिलता है, ठीक है। तो इफ़ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, अब हम ये r तो हमको मिल गया, और अगर हम इफ़ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a करते हैं तो r की वैल्यू कैसे मिलती है, अंडर रूट ऑफ a प्लस a होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस a का स्क्वायर, ट्वाइस ए का स्क्वायर अंडर रूट में, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस ए, आर इज़ इक्वल टू क्या मिलता है, ट्वाइस ए मिलता है, ठीक है। यहाँ पे अपनी फर्स्ट केस कंप्लीट हो जाती है, कैसी है, इफ़ फेज डिफरेंस यानी φ1 माइनस φ2 इज इक्वल टू ज़ीरो है तो SHMs टू SHMs कैसे रहते हैं, आर इन फेज, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। अब सेकंड केस की तरफ जाएंगे, सेकंड केस में है केस 2, इफ़ फेज डिफरेंस, जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस दैट इज़ कौन फेज डिफरेंस, φ1 माइनस φ2 की वैल्यू अगर सपोज कीजिए इट इज़ π/2 रेडियन है, π/2 रेडियन यानी 90 डिग्री है, ठीक है, π/2 रेडियन है तो क्या होगा, तो π/2 रेडियन है, इफ़ टू SHMs आर 90 डिग्री देन दे आर आउट ऑफ फेज, उसको क्या बोलते हैं, आउट ऑफ फेज। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इफ़ टू SHMs, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ के लिए आ सकता है, आर π/2 यानी 90 डिग्री है, आउट ऑफ फेज, कैसे है, आउट ऑफ फेज ऐसा बोलेंगे उनको, ठीक है। देन φ1 माइनस φ2 इज इक्वल टू π/2, ठीक है, π/2 होता है, देन क्या होगा, कॉस की वैल्यू क्या होगी, कॉस φ1 माइनस φ2 की वैल्यू क्या होगी, कॉस π/2 का π/2 होगा, ठीक है, कॉस π/2 यानी कि कितना रहता है, इट इज़ ज़ीरो, कॉस 90 इज़ ज़ीरो। तो इक्वेशन कैसा भी होता है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ आर बिकम्स, कैसा होता है, ठीक है, कॉस की टर्म अगर ज़ीरो हो जाएगी ये इक्वेशन में कॉस की टर्म ज़ीरो हो जाती है, अगर ये कॉस की टर्म ज़ीरो हो जाएगी तो वी गेट, ये तो पूरा थर्ड टर्म कैंसिल ही हो जाएगा, वी गेट आर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, अभी प्लस माइनस नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो क्या मिलता है, देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ओके। अगेन इफ़ अगर दोनों एम्पलीट्यूड अगर सेम है, दैट इज़ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a है, देन वी गेट r इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इट इज़ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू ये क्या मिलता है, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस a स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू रूट 2a, ये वैल्यू को भूलना नहीं है, r के वैल्यू को भूलना नहीं है, r इज इक्वल टू क्या मिलेगा, रूट 2a। MCQ में क्वेश्चन आ सकता है ये, इफ़ फेज डिफरेंस इज π/2 रेडियन देन एंड बोथ द एम्पलीट्यूड्स आर सेम, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू रूट 2a, ठीक है, समझ में आया। अब थर्ड केस की तरफ जाते हैं, थर्ड केस क्या है हमारी, देखो केस 3 की तरफ जाते हैं, ये तीनों केसेस आ सकते हैं, इफ़ दिस फेज डिफरेंस हैविंग द वैल्यू पाई, इफ़ फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस दैट इज़ φ1 माइनस φ2 इट इज़ इक्वल टू
कितना है, पाई रेडियन है, ठीक है, यानी 180 डिग्री है, ठीक है। तो इफ़ इट इज़ 5 रेडियन, इफ़ मैं, ये तो हेडिंग है अपना, इफ़ phi1 माइनस phi2 इज इक्वल टू पाई, देन कॉस की वैल्यू क्या होगी, कॉस phi1 माइनस phi2 क्या होगा, इट इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। कॉस पाई की वैल्यू क्या है, कॉस लगे तो मैं ऐसा लिखती हूँ, कॉस पाई, कॉस 180 की वैल्यू रहती है -1, ठीक है। यहाँ तक आ गए। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ आर बिकम्स, आर का इक्वेशन कैसा होता है, आर का इक्वेशन अगर बीच में देखो, आर का इक्वेशन कहा गया हमारा, आर का इक्वेशन ये है। आर का इक्वेशन कैसा होता है, अगर कॉस की वैल्यू -1 डालते हैं तो इट इज़ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस a1 a2 आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे आर के वैल्यू क्या आएगी, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और -1 होने की वजह से माइनस ट्वाइस a1 a2। ये फॉर्मूला मिल गया है हमारा अपना, कौन सा फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर का, दैट इज़ इट इज़ a1 माइनस a2 होल स्क्वायर, ठीक है, ये मिल गया है। तो देयरफॉर आर की वैल्यू क्या मिलती है, आर इज इक्वल टू, वी गेट आर इज इक्वल टू a1 माइनस a2, ठीक है। अब माइनस होने की वजह से यहाँ पे मॉड देना है, ओके। तो इफ़ ये मिल गई हमको ये वैल्यू, और इफ़ अगेन a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a रहता है, तो r की वैल्यू क्या हो जाती है, r इज इक्वल टू, अब क्या मिलेगा आपको, a माइनस a इज इक्वल टू 0, r की वैल्यू क्या मिलती है, 0, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा एक्सप्रेशन। 4 मार्क के लिए इतना बड़ा एक्सप्रेशन आता है। केसेस पूछते हैं कभी कभी, केसेस ये केसेस जो है सेपरेटली भी पूछते हैं, 1-1, 2-2 मार्क्स के लिए, MCQ के लिए भी पूछते हैं। तो ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन था हमारा 4 मार्क्स के लिए। आपने ये उतारा ना, मुझे लगता है आपने ये उतारा होगा, यहाँ से स्टार्ट किया था, देखो, ठीक है। ईच एंड एवरी स्टेप मैंने करके बताई है, आपको भी राइट डाउन करना है, ठीक है। तो आज के दिन इतना ही करते हैं, इसकी आप बहुत राइटिंग प्रैक्टिस करो, और वीडियो पॉज करके उसको पूरा लिख लो, पहले समझ लो एक एक स्टेप, ठीक है। तो आज के दिन यहाँ पे ही रुकते हैं। अगले लेक्चर में हम एनर्जी का इक्वेशन निकालेंगे, बहुत बड़ा है वो भी, ठीक है। तो ओके देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।